Construction of an equilateral triangle when its altitude is given. Equilateral triangle ऐसी triangle होती है जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ बराबर हो। जैसे हमारे सामने ये एक ट्राइंगल है, इसकी तमाम साइड्स की लेंथ बराबर होगी और इसके तमाम एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं और इसके तमाम एंगल्स होते हैं 60 डिग्रीज के। और अल्टीट्यूड किसे कहते हैं? जब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से यानी एक कॉर्नर से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, यानी ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये सामने वाली लाइन बेस पर या साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं कि ये इस ट्राइंगल की हाइट है या इसका अल्टीट्यूड है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ बराबर हो, उसके तमाम एंगल्स 60 डिग्रीज के हों और जब हम इसके एक वर्टेक्स से यानी अगर हम इस नीचे वाली साइड को बेस कहते हैं तो इसके सामने वाले एंगल से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस लेंथ को हम कहेंगे कि ये इसका अल्टीट्यूड है या इसकी हाइट है। और ये जो अल्टीट्यूड होता है ये इस एंगल को, जहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया था, इस एंगल को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है यानी उसको बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्रीज का, तो जब हम इसको बाइसेक्ट कर देंगे तो हाफ एंगल रह जाएगा 30 और इस तरफ भी एंगल होगा 30 डिग्रीज का। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अगर हमें अल्टीट्यूड की लेंथ गिवन हो तो हम उसकी मदद से हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि अल्टीट्यूड हमेशा इस एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हेन इट्स अल्टीट्यूड इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर्स। तो हमें इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड गिवन है 4.3 सेंटीमीटर्स और इसकी मदद से हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो जैसा कि हमें इस ट्राइंगल की बेस लेंथ नहीं दी हुई तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और अब इस लाइन को नाम दे देते हैं DE का। ये स्टेप हम लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन DE। तो हमने एक लाइन DE ड्रॉ की है। इसके बाद हम इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे O और ये स्टेप लिखेंगे, टेक एनी पॉइंट O ऑन द लाइन DE। तो हमने DE के ऊपर कोई भी एक पॉइंट O ले लिया है। जैसा कि हमें ट्राइंगल का अल्टीट्यूड गिवन है और अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है बेस के ऊपर, तो हम पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि या तो हम एक प्रोटेक्टर लें और इसका जो मिडल पॉइंट है वो हम O के ऊपर रखें और इसकी ज़ीरो वाली लाइन को DE के साथ रखते हुए 90 डिग्री पर एक मार्क लगा लें और अब हम प्रोटेक्टर को रिमूव करके इस निशान को O से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लें। तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि हम एक कंपास लें और उसको मुनासिब रेडियस में ओपन कर लें और अब इसका नीडल पॉइंट O पर रखते हुए हम एक आर्क ड्रॉ कर लें जो DE को 2 पॉइंट्स पर कट करे। ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनके दरमियान हमारे पास एंगल आता है 180 डिग्रीज और जब हम 180 डिग्रीज को बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री आ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि इस आर्क ने इस रे को जिन 2 पॉइंट्स पर कट किया है, अब हम उन पॉइंट्स पर कंपास को रखकर आर्क्स लगाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेते हैं इस तरह से और एक आर्क हम यहाँ पर लगाएंगे। हम 180 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह अब हम यहाँ पर कंपास को रखेंगे और एक और आर्क की मदद से पहले वाली आर्क को कट कर लेंगे। जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करती हैं इसको O से मिलाते हुए हम एक रे ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हम स्केल की मदद से एक रे ड्रॉ कर लेंगे जो कि पॉइंट O और इस पॉइंट को मिलाएगी जिस पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया था। इस रे को हम नाम दे देते हैं OF का और ये स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ अ रे OF परपेंडिकुलर टू लाइन DE। तो हमने एक रे OF ड्रॉ की है जो लाइन DE पर परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर आ चुका है। इस पर हम अल्टीट्यूड की जो लेंथ गिवन है उसको मार्क कर सकते हैं। तो लेंथ हमें गिवन है 4.3 सेंटीमीटर्स। तो हम एक स्केल लेंगे और एक कंपास को 4.3 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे। तो कंपास का नीडल पॉइंट हम रखेंगे 0 पर और पेंसिल वाला पॉइंट रखेंगे 4.3 पर इस तरह से। और अब हम स्केल को रिमूव करके कंपास को
कंपास का नीडल पॉइंट O पर रखते हुए एक आर्क लगाएंगे जो इस रे को OF को कट करेगी एक पॉइंट पर, और इस पॉइंट को कह देंगे P। तो O से P तक कितनी लेंथ है? 4.3 सेंटीमीटर, यानी कि हमने ट्राइंगल का अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है। ये स्टेप लिखते हैं विद सेंटर O एंड रेडियस 4.3 सेंटीमीटर। हमने O को सेंटर रखा है और रेडियस को रखा है 4.3 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क टू कट द रे OF एट पॉइंट P। हमने एक आर्क ड्रॉ की जिसने रे OF को पॉइंट P पर कट कर लिया। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया है। अब हम जानते हैं कि पॉइंट P पर जो एंगल 60 का बनेगा, इस अल्टीट्यूड ने उस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस बात का मतलब ये है कि P के लेफ्ट साइड पर भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा और राइट साइड पर भी 30 डिग्री का, क्योंकि 60 को हाफ करें तो 30 डिग्री आता है। तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट P के एक तरफ भी 30 डिग्री ड्रॉ करेंगे और दूसरी तरफ भी 30 डिग्रीज को ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम प्रोटेक्टर की मदद से ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हम कंपास की मदद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टर का हम मिडल वाला पॉइंट इस पॉइंट पर रखेंगे, पॉइंट P के ऊपर इस तरह से। और अब हमने 30 डिग्री को ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से 0 को देखेंगे जो OS के साथ वाला 0 है, OF के साथ। तो इसको हम देखते हुए आएंगे और 30 डिग्री के सामने यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब हम प्रोटेक्टर को रिमूव करके इस निशान को P से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो हम स्केल रखते हैं और पॉइंट P को इस निशान से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। इस रे को नाम दे देते हैं M, और रे PM ने जिस पॉइंट पर DE को कट किया है, इस पॉइंट को कह देते हैं Q। और ये स्टेप हम लिख लेंगे, ड्रॉ एन एंगल OPM इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमने एक एंगल OPM ड्रॉ किया है 30 डिग्रीज का। रे PM कट्स द लाइन DE एट पॉइंट Q, यानी कि ये जो रे है PM, इसने लाइन DE को पॉइंट Q पर कट किया है। अब इसी तरह इस तरफ भी हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो हम प्रोटेक्टर को इसी तरह से रखेंगे, उसका मिडल पॉइंट P पर ही रखना है, और अब इसको इस तरफ रखकर हम एंगल को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो इस तरफ से जो 0 है वो अंदर वाले 0 को हमने देखना है। तो 30 के सामने हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। अब प्रोटेक्टर को रिमूव करके P को इस निशान से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। तो हम स्केल रखते हैं और P को इस निशान से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ कर लेंगे। इस रे को नाम दे देते हैं PN का, और PN ने लाइन DE को जिस पॉइंट पर कट किया है, इस पॉइंट को कहते हैं R। तो ये भी हमारे पास 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो चुका है। अब ये स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ एंगल OPN इक्वल्स टू 30 डिग्रीज, यानी हमने एंगल OPN 30 डिग्रीज का ड्रॉ किया है। रे PN कट्स द लाइन DE एट पॉइंट R। तो रे PN ने DE को पॉइंट R पर कट किया है। तो यहाँ पर ये जो 30 के दो एंगल थे, ये मिलकर टोटल हमारे पास आता है 60 डिग्रीज। तो ये हमारे पास जो ट्राइंगल आई है, इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या नहीं। इक्विलेटरल ट्राइंगल होने के लिए इसकी तमाम साइड्स की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो हम एक कंपास लेंगे, इसका नीडल पॉइंट इसके किसी एक पॉइंट पर रख लेते हैं। मैं Q पर रख रही हूँ और इसको खोल लेते हैं PQ जितना। तो अब जितना इसको हमने मेजर किया है, अब देखते हैं कि क्या QR की लेंथ भी इतनी ही है। तो इसी रेडियस के साथ हम इसको यहाँ ले आते हैं। तो हम देख सकते हैं कि QR की लेंथ भी इतनी ही है। इसी तरह हम देखते हैं कि PR की लेंथ भी सेम है। तो इसका मतलब है कि इसकी तमाम साइड्स की लेंथ बराबर है। और अब प्रोटेक्टर की मदद से इसके तीनों एंगल्स को भी मेजर कर लेंगे। ये जो एंगल था पॉइंट P पर, ये तो हमने 30 के दो एंगल्स ड्रॉ किए थे, तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। अब हम देखते हैं कि पॉइंट Q पर जो एंगल है वो कितना है। तो हम कंपास प्रोटेक्टर का मिडिल पॉइंट Q पर रखते हैं और इसकी बेस लाइन DE के साथ रखते हुए देखेंगे कि ये जो रे है PM, ये बिल्कुल 60 डिग्रीज के सामने से गुजर रही है। तो ये एंगल 60 डिग्रीज का है। इसी तरह इस तरफ भी अगर हम रखते हैं पॉइंट R पर, तो हम देख सकते हैं कि ये एंगल भी 60 डिग्रीज का है। तो हम लिखेंगे PQR इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें अल्टीट्यूड गिवन हो तो उसकी मदद से हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।